हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ करेंगे नेशनल इनकम का एक और पार्ट जिसको एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। अंडर दिस मेथड इसको हम कह सकते हैं कि ये जो सेकंड मेथड है नेशनल इनकम निकालने का, ठीक है। फर्स्ट मेथड मैं इनकम मेथड एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग 1 ईयर। ये कहता है कि अगर खर्चे 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 जोड़ लो फाइनल खर्चे तो भी नेशनल इनकम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की इनकम हुई। फॉर एग्जांपल मैं बच्चों से फीस लेता हूँ तो वो उनकी पढ़ाई पे खर्चा हो गया और मेरी इनकम बन गई। तो बात तो एक ही है, अगर खर्चे खर्चे ऐड करें तो भी तो इनकम बन जाती है ना, तो भी तो नेशनल इनकम मिल सकती है। चलिए आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स नहीं आए तो कहानी ख़त्म समझो, क्योंकि कंपोनेंट से ही आप आगे जीडीपी या जीएनपी या कुछ भी निकाल सकते हो। तो कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट कंपोनेंट पे चलते हैं, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर दो टाइप के खर्चे हैं, एक है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में प्राइवेट या हाउस होल्ड्स वगैरह उनका जो भी खर्चा हुआ वो आ जाता है सारा का सारा, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट जो भी फाइनल खर्चा करती है वो। तो इन दोनों को मिला के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और बी पॉइंट डिस्कस करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। इसके फर्दर दो पार्ट हैं, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, और चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर तीन टाइप की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो कि प्लांट और मशीनरी पे होती है, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, और इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड। जैसे हाउस होल्ड ने कोई घर बना लिया, वो उसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी। तो चेंज इन स्टॉक क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये सारे कंपोनेंट आपको याद करने हैं। अगर ये सारी चीज़ें ऐड करोगे तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कैपिटल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली चेंज इन स्टॉक को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जब भी आप स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेंट्री ही हो जाती है। थर्ड आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट को एक्स कहते हैं कैपिटल, और इम्पोर्ट को एम कहते हैं कैपिटल। अब ध्यान से देखना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, वैसे शॉर्ट फॉर्म होती नहीं है इनकी क्योंकि जगह कम है। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, तीनों कंपोनेंट को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? देखो यहाँ ग्रॉस कंपोनेंट आ गया ना, तो आंसर ग्रॉस में ही आएगा। इस तीनों में NFYA नहीं है तो डोमेस्टिक आएगा, NFYA होता तो नेशनल होता। प्रोडक्ट तो हर एक के पीछे होता ही है। अब ये खर्चे वाला मेथड है, खर्चा किस पे करते हैं? मार्केट प्राइस पे। तो इन सारे कंपोनेंट को ऐड करके हमेशा GDP एट MP आएगा, ये हमेशा याद रखना है। और जो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है? NNP एट FC। तो अब यहाँ पे तो एन है, यहाँ पे ग्रॉस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन। अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो नेट वाला कंसेप्ट आ जाएगा, बाकी सारे तो सेम रहेंगे। अब यहाँ पे है नेशनल और यहाँ पे है डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक को अगर नेशनल में कन्वर्ट करना है प्लस NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये बन गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब अगर हमें नेशनल इनकम में जाना है तो यहाँ फैक्टर कॉस्ट है या मार्केट प्राइस है, तो हम क्या करेंगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होती हैं, तो माइनस करके तभी ये निकलेगा NNP एट FC। तो इसी को नेशनल इनकम कहा जाता है। आई होप आपको ये ट्रांजिशंस जो हैं समझ आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आपको पुरानी वीडियोस पे जाके वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस क्या हैं? पहली प्रिकॉशन, ओनली फाइनल गुड्स ही लेने हैं, और मतलब इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेने, क्योंकि डबल काउंटिंग हो सकती है। फाइनल करना बस। जो भी सेकंड हैंड गुड्स पे खर्चा कर रहे हो वो ऐड नहीं करना, क्योंकि जब वो पहली बार खरीदे गए थे उनका खर्चा ऐड हो चुका है नेशनल इनकम में। तो एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स जो है नेशनल इनकम में ऐड नहीं होते, क्योंकि शेयर्स एंड बॉन्ड्स से जो आप खरीद बेच करते हो, शेयर्स वगैरह बॉन्ड्स वगैरह के, उस पर जो टोटल आउटपुट है इकोनॉमी में, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप कहेंगे इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ये तो मैं पहले कह चुका हूँ, ट्रांसफ़र पेमेंट्स पे जो भी खर्चा सरकार करती है, पेंशन पुंशन देती है या फिर स्कॉलरशिप्स देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, वैसे पेंशन ही ओल्ड एज पेंशन, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। तो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उनको हमने अकाउंट में लेना है। जैसे किसान अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी गुड्स बनाता है वो नेशनल इनकम का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं और
एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी एंड जीडीपी एट एफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब आपके पास डाटा दिया हुआ है, अब आप दिमाग से सोचें जीडीपी एट एमपी क्या था। जीडीपी एट एमपी बेसिकली वो पुराने 3 कंपोनेंट हैं उन्हीं को ऐड करके बना है ना। जीडीपी एट एमपी क्या है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइवेट, ये जो है 6 पॉइंट प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट सेक्टर का है प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको मिला लें तो ये सारा का सारा क्या बन जाता है, ये वाला पॉइंट है 6th और ये वाला पॉइंट है 7th, इसको मिला लें तो वो जो पहला पॉइंट था ना फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो बन जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था ना, ये मैं पीछे जाता हूँ और आपको याद दिलाता हूँ कि भाई ये जो हमने ऐड किया था ये वाला, ये जो है प्राइवेट वाला खर्चा और गवर्नमेंट वाला खर्चा, ये दोनों को मिलाएंगे तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाएगा जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है। अब ये वाला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आती है, ये देखते हैं कि गिवन है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में तो पहला पार्ट क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, तो मैं सीधा लिख लेता हूँ भाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इसमें टोटल करेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का जो है ये ऐड इसमें कर लेंगे क्योंकि ग्रॉस मतलब टोटल हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट में नेट और वो दोनों हो गया, तीसरा आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दोनों के दोनों आगे फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट वही एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। तो जो हमें चाहिए था वो तो हमें मिल गया। नेक्स्ट आ जाता है हमें चाहिए जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एफसी निकालने के लिए हमारे पास अभी हमने क्या निकाला है, जीडीपी एट एमपी, अभी हमने निकाला जीडीपी एट एमपी, हमने निकालना है जीडीपी एट एफसी। तो ये क्या होगा, जीडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ते हैं जो कि हमें दिए हुए हैं 5। अब आप दिमाग से सोचें, जो भी आपका ये जीडीपी एट एमपी आया और ये आपको गिवन है मतलब 5, तो उसमें से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो आपको डायरेक्टली दिया है, अगर डायरेक्टली नहीं दिया हो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, अगर 2 कंपोनेंट दिए हैं उनको माइनस करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर ये चीज़ें नहीं समझ आ रही तो पुरानी वीडियोस पहले देखो, उनके फॉर्मूले लर्न करो, तभी आगे आएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने कह दिया एनडीपी एट एफसी निकालो। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एनडीपी एट एफसी तो इनकम मेथड से निकलता है और यहाँ पे जो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड के दिए हुए हैं। तो आपको हमेशा कंपोनेंट्स देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको ये नहीं देखना कि ऊपर जीडीपी एनडीपी पूछा है, एनएनपी पूछा है, क्या पूछा है, आपको कंपोनेंट्स देखने हैं बस, कंपोनेंट्स आर मेन। तो सबसे पहले चलिए कंपोनेंट्स पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं एनडीपी एट एफसी। सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, इसमें गवर्नमेंट का और प्राइवेट का दोनों आ गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इन्वेस्टमेंट में क्या दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट में भी इन्होंने क्या किया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट दी हुई है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो ये दोनों मिला के हमें इन्वेस्टमेंट का पार्ट दे देंगे। तो मुझे लगता है कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ये जो सेकंड पार्ट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये दोनों मिला के ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विद इन द कंट्री जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है वो मिल जाएगी हमें। और तीसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़, ये दोनों की दोनों गिवन है, इनसे हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। और डेप्रिसिएशन भी गिवन है, क्योंकि इससे तो आंसर ग्रॉस में आएगा तो हमें नेट पे जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ये जो है ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ये 6th वाला पॉइंट है, ठीक है प्लस ये वाला जो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ, ठीक है वैसे शॉर्ट फॉर्म नहीं है मगर जगह थोड़ी लिमिटेड है। फर्स्ट पॉइंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दोनों आई लिख दूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, ये पॉइंट है सेकंड, ठीक है। और इसमें नेट एक्सपोर्ट्स भी आ जाता है, मगर दिमाग से सोचिए नेट एक्सपोर्ट तो गिवन ही नहीं है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये 3 कंपोनेंट के बाद कई बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो नेट एक्सपोर्ट्स भी लिख लेते हैं और नेट एक्सपोर्ट्स रफ में लिख के उसको सॉल्व करने के बाद उसको रब कर देते हैं क्योंकि वो तो ज़ीरो है। तो यही फॉर्मूला बना ना फिलहाल, तो इस फॉर्मूले में क्या मिल जाएगा आपको, इस फॉर्मूले में मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी। और अगर एक बार जीडीपी एट एमपी मिल गया तो एनडीपी एट एफसी पे आप 2 मिनट में पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचोगे, चलिए देखते हैं हम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन तो पीछे दी हुई है ना, हमें क्या चाहिए, NDPAT-FC निकालना है। तो ये नेट है, तो पहला ग्रॉस है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और देखते हैं डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट। तो ये दोनों जो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ हैं, ये काम में आएंगी जब हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने होंगे। तो अब हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा NDPAT-FC। तो जो हमें चाहिए था वो निकल गया। तो बेसिकली है कुछ नहीं, ये फॉर्मूले को उल्ट पुल्ट कर करके समझाने की कोशिश की हुई है, बट प्लीज़ रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज। जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको याद होने चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो पहले पुरानी वीडियोस में चाहिए और उनको चेक कीजिए और कॉपी में नोट कीजिए आराम आराम से। कोई जल्दी नहीं है, अभी पूरा साल पड़ा है आपके पास, बहुत टाइम है। अगर आप ये वीडियो गला बहुत ख़राब है, देख रहे हैं पेपर से 2 दिन पहले, तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।